अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आप वेलकम सर। आज आपने अपने कीमती समय में से हम लोगों के लिए समय निकाला, तो हम एक सवाल करना चाहते हैं जो थैंक यू बैठे। तो ये सवाल मेरा नहीं, हमारे साथ काम करने वाले बहुत सारे लोगों का है जो उनके साथ समस्या आती है। भाई बहुत सारी कंपनियां आज मार्केट में चल रही है, आपने कंपनी के बारे में काफी अच्छा सोचा है, पिछले सवाल में आपने बताया। तो जैसे ये चीजें निकल के आती है, जैसे कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारी अचीवमेंट, क्योंकि आज के दौर में देखो सर क्या होता है कि जहाँ चमत्कार होता है ना वही नमस्कार होता है। ठीक है। अब जैसे आज बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका बहुत सारा अचीवमेंट है, विजन क्लियर है, लोगों को बताती है कि हम इस साल ये करने वाले, इस साल ये करने वाले, इस साल ये करने वाले हैं। तो लोगों को लेके मतलब कंपनी का क्या विजन है, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। राइट। सत्यनारायण जी, जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा मानना है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर यही सबसे पहला क्वेश्चन होता होगा जो दिल में रखता है। बट होता क्या कि सभी बता नहीं पाते हैं। आपने बता दिया, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है कि हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा होता है, क्योंकि जिंदगी का जब तक अपन को विजन क्लियर जब तक नहीं मिलेगा तब तक अपन उसमें कैसे सवार कर सकते हैं। आज सत्यनारायण जी एक बस होती है, ठीक है, उस बस पे ऊपर लिखा होता है कि कोटा टू जयपुर, तब जाके आप उस पे बैठते हो। ठीक है, अगर उसमें आपको जयपुर जाना है और कोटा टू अगर अजमेर लिखा हो तो आप बैठोगे इसमें? नहीं बैठोगे। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं उसके बारे में जवाब दूंगा कि हमारा विजन है। देखो, पहली बात तो हमारा विजन नहीं है, ये एक सभी लोगों का विजन है। ये हमारा विजन नहीं है, हमारी तो एक टीम है, ठीक है, वो आपकी सेवा में तत्पर खड़ी रहती है और हम आपकी सेवा करते हैं। ठीक है, जो भी है, ठीक है, वो आप करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। बट जो कंपनी की टीम का जो विजन है कि हमारी कंपनी को, आप लोगों की कंपनी को कहां तक लेके जाना है और कैसे क्या करना है। ठीक है, और आपने पिछले वाली वीडियो में देखा कि हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हमने 2019 में करवाया था। 2019 से आयुर्वेदिक पे हम काम कर रहे हैं। हाँ सर, 2019 पे हम आयुर्वेदिक पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि हमने एक विजन रखा था कि हर गरीब को, क्या होता है कि कड़वा शब्द है कि इस डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि पैसे वाला कुछ इन्वेस्ट करके पैसे वाला हो जाता है, ठीक है, बट गरीब बेचारा क्या होता है कि गरीब ही रह जाता है। सही है, गरीब ही रह जाता। तो हमने एक सिस्टम बनाया कि इस बिजनेस में गरीब भी कैसे अपने सपनों को साकार कर सकता है, और अमीर तो ऑटोमेटिक कर लेता है, लेकिन गरीब आदमी कैसे अपने सपनों को साकार कर सकता है। तो हमने एक विजन, हमारा एक विजन था। कहावत होती है कि कभी भी किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आज कोई भी कंपनी बड़ी है तो उसकी शुरुआत भी छोटे से ही हुई होगी। जिस इंसान ने भरोसा किया था उसके ऊपर है, वो आज इंसान करोड़ों रुपए कमा रहा है, और जिसने विश्वास नहीं किया था आज वो घर पे बैठा है। सही है सर, ठीक है, हर कंपनी में यही होता है। ठीक है, इस कंपनी की शुरुआत जीरो से होती है। ठीक है, तो हमने 2019 में जब इसकी शुरुआत की थी तो शुरुआत में हमने सोचा था कि हमारा एक टारगेट रहेगा कि इतने डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, बहुत खुशी होती है कि हमने 13 डिस्ट्रिक्ट का टारगेट लिया था, लेकिन 28 डिस्ट्रिक्ट में हमारा बिजनेस फैला था। कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। तो ये चीज होती है कि हमने जो टारगेट लिया था, हमारा विजन था कि इतने जिलों में हम काम करेंगे, बट उससे ज्यादा भी हमने काम करके दिखाया। और ये कारण क्या है? ये कारण है, सबसे मेन था हमारा प्रोडक्ट और हमारा पे आउट और हमारी लीडरशिप।
हाँ सर, डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप होती है, जो कुछ होती है। पहला हमारा टारगेट हमने सोचा था कि प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट में सत्यनारायण जी बताना चाहता हूं, अगर ये प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मार्केट में प्रचार ऑटोमेटिक होता है, बिना इन्वेस्टमेंट बिना पैसे लगाए प्रचार होता है। सही है सर। ठीक है। और अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग। हाँ, जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने क्या फोकस किया, हमारे जो प्रोडक्ट है ठीक है, उसमें सबसे पहले यानी कि ऐसी क्वालिटी लेके आए तो एक बार जो हमारा प्रोडक्ट ले लेता है ठीक है, 100% में दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, वो किसी न किसी के साथ में, दूसरे के साथ में शेयर करता है। सही है सर। प्रोडक्ट तो हमने, हमारा विजन एक है, प्रोडक्ट अच्छा हो, प्रोडक्ट पे आउट अच्छा हो और लीडरशिप अच्छी हो। तो यही हमारा विजन है और इसी विजन से हम काम कर रहे हैं। और सर, कंपनी को लेके भाई और कितने जिलों में जाना चाहते हैं 2021 में? बिल्कुल ये तो अलग हो गया बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बोलता, लेकिन आपने पूछ लिया क्योंकि मैं एक वीडियो बनाता उसके बारे में बोलता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 2021 में क्या होता कि देखो, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि झूठ आप अगर ज्यादा बोलोगे तो सच्चाई सामने आ जाती है। मैं अभी अगर ये बात बोलूं कि हम देखो सब पूरे ग्लोबल में हम ही हम होंगे, ये चीज मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ठीक है। 2019 से हम आयुर्वेदिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम 2021 में जहां तक होगा 99% तक हम पूरे के पूरे इंडिया में काम करेंगे, पूरे के पूरे इंडिया में काम करेंगे, ओनली 1 साल में। और 1 साल में मेरे को मैंने 15-16 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने देखा 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर कोई भी कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया भी नहीं घूम पाती। हाँ सर, सही बात है। तो 125 करोड़ की जनसंख्या, 125 करोड़ की जनसंख्या में घूमने के लिए कम से कम 7 साल चाहिए। लेकिन हमने जिस तरीके से हमने पिछले साल काम किया था, ठीक है, पिछले साल का रिकॉर्ड है, ठीक है, उस तरीके को देखते हुए हमारे को उम्मीद है और मेरे लीडरों को उम्मीद है कि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करेंगे 2021 में। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि BHGF में सर ने आज बताया कि इनका कितना बड़ा विजन है, कितने आगे लेके जाना चाहते हैं। तो आपको इस चीज की कभी भी फिक्र नहीं होनी चाहिए कि हम गलत प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं या गलत जगह काम कर रहे हैं या गलत लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल था और इसके बाद मैं थैंक यू।